कैसे प्यारो भाई बहन। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आप लोग को सुबह वालन क्लास में आने के लिए स्वागत करते हैं। इससे पहले हम आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाए थे, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री में आपको प्रश्नावली 8.1 यानी एक्सरसाइज 8.1 करवा रहे थे। 8.1 में 6 नंबर तक हम आपको पहले क्वेश्चन आपको अगले वाली क्लास में हम करवा दिए थे। तो आज से जो क्लास स्टार्ट करेंगे वो 7 नंबर क्वेश्चन से है। तो 7 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या बोलता है। बोला है कि यदि कॉट 7/8 हो तो इसमें दो क्वेश्चन दिया। पहला में दिया है 1 प्लस साइन थीटा, फिर 1 माइनस साइन थीटा, फिर 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, फिर दूसरे में दिया है कि कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकाले। यानी इसमें दो को मान निकालना है। तो हमको पहले देखेंगे कितना दूर में हम पहले क्या बोला, उसके बाद में ना इधर काम करेंगे। तो बोला है यदि कॉट 7/8 हो तो, यानी 7/8 हो तो कॉट का फार्मूला क्या होता है। तो इससे पहले हम याद करेंगे कि टेन का ही तो अपोजिट होता है। तो इससे पहले हम याद किए कि टेन थीटा का फार्मूला होता है P/B, ठीक है। लेकिन कॉट थीटा का ही उल्टा ही ना होगा। तो हमको याद आया कि इसको उल्टा कर देंगे तब हो जाएगा, ठीक है। तो ये फार्मूला पर काम करना है। तो ये फार्मूला पर काम करेंगे तो वहाँ अंक दिया क्या 7/8, यानी बराबर में 7/8 लिख देंगे। यानी हमको पता चल जाएगा कि बी पता है, पी पता है, यानी एच नहीं पता, यानी कर्ण नहीं पता, यानी आधार पता है, लंब पता है और कर्ण नहीं पता है। हम पाइथागोरस प्रमेय से तो पहले हम निकालेंगे इसको कर्ण, और बाद में फिर साइन का फार्मूला लिखेंगे P/H, फिर कॉस का लिख देंगे B/H। इस तरह से करके मान रखेंगे। लेकिन यहाँ पर तो पहले यहाँ पर देखिए ए, पहले ए, इसको मानेंगे बी, इसको मानेंगे ए, इसको मानेंगे बी, इसको मानेंगे ए, इसको मानेंगे बी। पहला समीकरण में आपको समझा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर देखिएगा तो ए प्लस बी और ए माइनस बी बन रहा है। तो फिर इसका फार्मूला आपको पता होगा ए माइनस बी। तो इसको बदले में यही होता है फार्मूला, इसी के या ए स्क्वायर माइनस फार्मूला वाला साइन स्क्वायर, इसी पर करके हम लोग सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं, इसको बाद में आपको समझाएंगे। हम आपको ऐसे ही बता रहे थे, ठीक ना। इतना दूर में आप पहले समझिए। इसको हम इरेज कर लेते हैं। पहले आपको कॉट थीटा का फार्मूला तो पता चल गया, वो तो ए स्क्वायर अब माइनस बी स्क्वायर के फार्मूला पर वो बनेगा। तो एक बार जोड़ के एक बार घटा के लिखते हैं। तो लेकिन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसके बदले में लिख सकते हैं, क्योंकि एक बार जोड़ के एक बार घटा के तो ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर करके हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक ना। तो इसको पहले आपको समझा दिए हैं, उसको वहाँ पर अभी स्टॉप रहिए। अभी कोई ज़रूरत नहीं छेड़छाड़ करने का। पहले आप ये इतना दूर में कीजिए। तो आपको बताएं हाँ कि पहले बार में लिखना जो क्वेश्चन रहता है उसको लिखे जाता है। यहाँ पर लिखेगा हल, फिर लिखेगा दिया गया है, ठीक है। आप हमारे साथ नोट करते चलिएगा तो बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि ऐसे इरेज करेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ लिखेंगे हल दिया गया है। तो हमको पहले दिया गया क्या कि यदि कॉट थीटा 7/8 है, यहाँ पर लिखेंगे कि कॉट थीटा 7/8 है। तो कॉट थीटा का हमको फार्मूला हमको पता है कि बी और पी होता है, ठीक है। आपको यहाँ पर बताएं अभी। तो हमको पता नहीं है कि एच नहीं पता, एच नहीं पता, तो एच नहीं पता है यानी कर्ण, कर्ण को लिख लीजिए ऐसे इंग्लिश में, हिंदी में सॉरी, एच बराबर वाट, ठीक है। और यहाँ लिखिए पाइथागोरस प्रमेय से है, पाइथागोरस प्रमेय, बढ़िया से नहीं लिखाया, प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। ये आप लिख लीजिएगा पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलता है कि पहला भुजा बड़ा वाला निकालना होता है। तो कर्ण बराबर रूट में लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर यानी जोड़ते हैं।
यहाँ पर लिखेंगे इंग्लिश, इसका संकेत लेके चलते हैं। आपको तो ऐसा ही हम संकेत में अच्छा रहेगा। रूट लगा देंगे, एच बराबर रूट पी का मान दिया है 8 के स्क्वायर, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, पी का मान लिखा स्क्वायर लगा देंगे, प्लस डी कितना दिया 7 का स्क्वायर, स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, अब बराबर लिखे, सॉरी एच लिखेंगे, बराबर लिखेंगे, रूट लगाएंगे तो इसका स्क्वायर 64 होता है, 8 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 होता है। ठीक है, एच बराबर, ठीक है, बराबर रूट 9 9 9 4 13 के 3 हाथ में 1 6 4 10 1 11 11, तो इसका कोई स्क्वायर नहीं है, इतना ही रहने दीजिएगा, यानी एच का मान इतना निकला। ठीक है, तब पहला बार में हमको बोला है कि इसका मान निकाले। ठीक, तो हम पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लिए कि तीनों भुजा हमको पता चल गया कि तीनों भुजा है। यहाँ पर ऐसे आप त्रिभुज भी बना सकते हैं, कहाँ पर जगह है, यहाँ पर बना देते, देखिए ऐसे आप त्रिभुज भी बना सकते हैं कि हमको मान लेते हैं कि यहाँ पर थीटा है। ठीक है, पहला ये ए हो गया, ये बी हो गया, एक सी हो गया, तो ए बी, सॉरी ये तो हमको लंब कहते हैं, इसको यानी पी कहते हैं, इसको बी कहते हैं और इसको एच कहते हैं। तो एच का मान हमको पता चला कि रूट 113 है, यानी 113 है, और बी का मान यानी पी का मान 8 है, तो यहाँ पर 8 पता चला, और 7 है बी का मान, तो हमको ये पता चला। ठीक है, तो हमको तो त्रिभुज में ये पता चला है, यहाँ पर 90 डिग्री बनता है। ठीक है, आप बना सकते हैं, यहाँ पर लिख लीजिएगा, ये तो समकोण त्रिभुज है। ठीक है, अब हमको तो इतना तो तीनों का भुजा का मान पता चल गया। तब हमको बोला है कि पहला बार में कि इसका मान ज्ञात करें, या बोला ना का मान ज्ञात करें, दोनों समीकरण एक ही साथ था डॉट देकर, इसका मान ज्ञात करें। तो पहला हम यहाँ पर लाइन ड्रॉ करते हैं, अब इसका मान हम निकालते हैं। तो पहला लिखा है, पहला क्वेश्चन को हल कर रहे हैं हम, 1 प्लस साइन थीटा, क्वेश्चन को हम एक बार उतार देते हैं यहाँ पर, के लिए आपको सब बच्चे के लिए, यानी सब हमारे भाई बहन के लिए बहुत ही अच्छे रहेंगे। इसको क्वेश्चन एक बार उतार के लिखिएगा तो अच्छा रहेगा। थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, एक बार क्वेश्चन को मिला लिया जाए, क्योंकि क्वेश्चन गलत रहेगा तो बन नहीं पाएगा। 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है, बटा में दिया 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, माइनस या प्लस में तो माइनस प्लस में। ठीक है, इतना तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। लेकिन आपको हम बताए थे एक फार्मूला, आप यहाँ पर छोड़िए ये सब बात, पहले फार्मूला आप लोग को भी पता होगा, 9th क्लास में भी पढ़ रहे होंगे या 8 में भी पहले से भी आपको पता होगा कि एक फार्मूला होता है यहाँ पर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है, एक बार जोड़ के और एक बार, देखिए यहाँ पर ऐसे अच्छा से लिखते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है, एक बार जोड़ के और एक बार घटा के, यही फार्मूला होता है। यहाँ से देखिए ऐसे टन, ये टन है, तो देखिए इसको ए मान लेंगे, इसको बी मान लेंगे, इसको ए मान लेंगे तो इसको बी मान लेंगे। ठीक है, आपको समझाने की कोशिश करें, यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस के साइन दे देंगे, यहाँ माइनस है तो माइनस के साइन देते। ठीक है, इसको बंद कर लेते घेरा, तो देखिए एक बार ये वाला मान सेम कर रहा है, और एक बार ये वाला मान ये वाला सेम मिल रहा है, इसके बदले ये नहीं लिख सकते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, तो ए स्क्वायर की जगह पर 1 का स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर देंगे, माइनस वाला फार्मूला माइनस लिखेंगे, ये प्लस वाला नहीं लेंगे। लेकिन बी स्क्वायर कितना दिया है, बी दिया कितना साइन थीटा स्क्वायर होगा। ठीक है, तब आप इतना लिख सकते हैं, क्योंकि ए वन है, ये वन है, बी साइन है सेम है बी साइन। ठीक है, तो इसी कारण ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, ये तो फार्मूला का हो गया। यहाँ पर ऐसे ब्रैकेट हम लगा देते हैं, आप कॉपी में अपने ब्रैकेट में से रख लीजिएगा। ठीक है, इतना कर लिए, अब इसको भी सेम ही करेंगे जैसे आपको बताया है, बटा इसका फार्मूला तो सेम ही है। देखिए यहाँ पर भी समझा देते हैं आपको, ए बी मान, इसको ए
बी माने यहाँ पर माइनस है, माइनस लगा दिया माइनस। ठीक है, एक बार देखिए ये टर्न मैच कर रहा है, ये टर्न मैच कर रहा है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। ए स्क्वायर का 1 है माइनस फार्मूला कॉस स्क्वायर थीटा, इतना लिख लिया। ठीक है, उम्मीद करते हो कि आप लोग को समझ में आया होगा। तो ये वाला हम पार्ट मिटा देते हैं। खाली आप फार्मूला को देखकर यहाँ पर याद रखिएगा कि फार्मूला पर पुट हुआ है। ठीक है, इरेज कर लिए हम लोग। इरेज करने के बाद अब यहाँ पर देखें कि हमको कि साइन का फार्मूला कॉस का फार्मूला याद रहेगा तब ना सॉल्व करेंगे, हम लोग सॉल्व करेंगे। तो हमको पता है कि साइन का फार्मूला देखिए 1 स्क्वायर, देखिए एक बात बताते हैं 1 पर स्क्वायर है यानी कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 ही आएगा। तो डेक हम लिख लेते हैं, काहे बार बार स्क्वायर लिखेंगे, पहले ही हम कर लेते हैं। ठीक है, और साइन का फार्मूला होता है P/H, यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, बटा दे देंगे। ठीक है, 1 है तो 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, अभी बताइए कि माइनस है तो कॉस स्क्वायर यानी B/H होता है इसका फार्मूला, इसको स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, स्क्वायर लगा लीजिएगा। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, मान भरेंगे। तो 1 तो 1 ही रहेगा और माइनस है तो माइनस देंगे। पी का मान कितना है, 8 है यानी 8 हो गया। अब बटा में एच का मान यहाँ है √113। ठीक है, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, स्क्वायर लगाने के बटा का साइन देंगे। बटा का साइन देने के बाद हम दूसरा वाला मान भरेंगे, नीचे वाला बटा के नीचे वाला। तो 1 माइनस बी का मान 7 है तो 7 भरेंगे। ठीक है, और एच का मान √1 - 3 है, 113 है यानी 113 भर लिए। यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे। स्क्वायर देने के बाद आपको पता होगा कि सॉल्व करने तो उम्मीद करते हो बहुत ही अच्छे से आता होगा। देखिए यहाँ पर दोनों पर स्क्वायर लगाने, दोनों को हम लोग क्या करेंगे, इसको गुना यानी यहाँ पर स्क्वायर लगाओगे कि 8 का स्क्वायर 113 का स्क्वायर क्या होता है, यानी स्क्वायर मतलब दो, यहाँ पर 2 बार लिखा हुआ यानी 8 को 2 मरते गुना करेंगे तो 64 आएगा। लेकिन स्क्वायर है तो स्क्वायर से रूट आप लोग को पता होगा कट जाएगा तो 113 ही बचेगा। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर हम आपको एक छोटा सा लाइन ड्रॉ करके फिर से बताते हैं। 1 माइनस 8 के स्क्वायर 64, 113 ही होगा, इसका स्क्वायर से रूट कट गया तो। ठीक है, बटा बराबर ठीक है, यहाँ पर 1 है तो 1 ही रह देंगे, माइनस है तो माइनस रह देंगे। 7 का स्क्वायर कितना होगा 49 यानी 2 बार गुना कर देंगे और इसका रूट से स्क्वायर काट दिया 113 ही आएगा। ठीक है, आप अब इस यहाँ पर क्या बन गया, भीम का जोड़ बन गया। तो भीम का जोड़ करने के लिए आपको हम एक नया ट्रिक बताते हो, आप याद रखिएगा। देखिए यहाँ पर हम 2 लिखते हैं, यहाँ पर प्लस या माइनस है, चलो माइनस से लेंगे, एक बार प्लस वाला बता देंगे। ठीक है, यहाँ 2 है, 2 माइनस यहाँ पर लिखते हैं 4 लिखते हैं, यहाँ पर चलो 3 लिख लेते हैं। ठीक है, ये तो क्वेश्चन दिया है, आपको हम एक बात समझाना चाह रहे हैं। देखिए आप तो यहाँ पर कुछ नहीं मानते थे, 1 मानते थे, यहाँ पर 1 मानने वाला सिस्टम ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप मान लीजिए। लेकिन यहाँ से नीचे 1 रहेगा, यहाँ से डायरेक्ट गुना कर देंगे और गुना करने के बाद यहाँ प्लस रहेगा तो जोड़ देंगे इस अंक को, माइनस रहेगा तो घटा देंगे। ठीक है, तो हम ये समझाना चाहते हैं कि यहाँ से इसको डायरेक्ट गुना कीजिए, तो गुना कीजिएगा तो 6 आएगा, और 6 यहाँ माइनस है या 4 है यानी 6 आया तो -4 कर देंगे तो 2 आएगा, यानी 6 में से -4 करेंगे तो 2 आएगा। अब बटा के जो अंक नीचे रहेगा इसको लिख देंगे। क्या समझाए आपको कि 1 का कोई मतलब नहीं आता, यहाँ से हटा दीजिए, कोई मतलब नहीं है। यहाँ से आपको डायरेक्ट गुना कीजिए और इसको घटा दीजिए, जो अंक यहाँ रहेगा घटाइला के बाद ऊपर लिखिएगा और जो नीचे का अंक रहेगा वो लिख दीजिएगा। बस हमें ही समझाया है। यहाँ से गुना किए तो 6 आया, 6 में से -4 किए तो 2 आया और नीचे 3 था 3 लिख दिया। ठीक है, उम्मीद करते हूँ कि आप समझिए। यही चीज़
यही क्वेश्चन का नहीं प्लस में आता तो कुछ नहीं करना है। इसको जो करते थे इसको गुना कर देंगे, गुना करेंगे तो 6 आएगा और 6 इसको प्लस 4 कर देंगे तो 6 4 10, 10/3 नीचे वाला अंक लिख लेंगे। यही आंसर होता है। यही आपको हम समझाना चाह रहे थे डायरेक्ट करने के लिए। यहाँ पर भी हम लोग डायरेक्ट करेंगे। ये अब हम लोग 10th क्लास में आ गए, हम 9th में और 8th में नहीं है कि हम लोग करते रहेंगे, टाइम को बचाना जाता है। ठीक है, आप लोग को बता रहे थे। यहाँ से गुना कीजिएगा तो डायरेक्ट 113 आ जाएगा और 113 में से -64 कीजिएगा तो कितना आएगा? 113 में से देखिए यहाँ पर 113 में से 64 को घटाइएगा तो कितना आएगा? देखिए इसको गुना कर दिया, गुना करने के बाद यहाँ पर 113 आया, यहाँ -64 को घटाएंगे तो 13 हो गया, 4 गया तो 9 बचा और यहाँ पर ये तो 11 था, ये तो हो गया 10, 10 में से 6 जाएगा तो 4 बचा, यानी 49 बचा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे कि 49/113 बड़ा वाला बटा वाला देंगे। अब इसका बटा है तो इस वाला देंगे। अब इसको भी ऐसे ही करेंगे, इसको यहाँ से घटाएंगे, इसको यहाँ सॉरी यहाँ गुना करेंगे 113 में से -49 करेंगे तो 64 आएगा और यहाँ 113 तो 13 लिख देंगे। यानी देखिए अब यहाँ पर नीचे का अंक नीचे से कट जाएगा, यानी अब यहाँ बटा आ गया, यानी बटा में डिवाइड में है तब पलटी होगा तो अंक चेंज होकर गुना में चल जाएगा। देखिए आप हमको यहाँ पर आपको हम समझाना चाहते हैं। देखिए वही चीज़ को हम यहाँ समझाना डायरेक्ट कर देंगे, आपको समझा देते। खाली आप लिखना चाहेंगे तो लिख लीजिएगा, ये वाला अंक रहेगा ना, जो ये वाला अंक को ऐसे लिख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ बटा वाला है ना, यानी डिवाइड का साइन है, तो अंक को हम पलटेंगे तो गुना में आ जाएगा, यानी ऊपर चल जाएगा 113 और 64 नीचे आ जाएगा और तिरछा तिरछी काट देंगे तो बचेगा 49/64। यही आपका आंसर आएगा। लेकिन ये काम हम डायरेक्ट कर देते हैं 49 और 64, ये हम मान लेते हैं कि आंसर हो गया। ठीक ना, आप ये भी बात को लिखना चाहते हैं तो वहाँ पर लिख लीजिएगा कि हम वहाँ डायरेक्ट कर दिए। ठीक है, आप लिखना चाहते होंगे तो आप लिख लीजिएगा। ठीक है, इसको हम इरेज कर लेते हैं, अरे तो इसको इरेज कर लेते हैं। आप लिखना चाहते हो वहाँ पर लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पर आप कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, उतना ही प्रोसेस। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हम ये वाला दूसरा का cot थीटा स्क्वायर का मान याद करें, इसका हम मान निकालने के लिए बताएंगे। ठीक ना, तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लीजिए, उम्मीद करते हो ले लिए होंगे। अब इसको हम इरेज करते हैं। हम कहाँ से बनाए थे? यह से ना था, ये वाला यहाँ से इतना मिटा दीजिए। दूसरा में बोला cot स्क्वायर थीटा का मान क्या था, उसको हम निकालते हैं। आपको हम बताए हैं cot स्क्वायर थीटा का फार्मूला आपको तो पता ही होगा कि 10 का उल्टा होता है। पहले आप फार्मूला को अच्छे तरह से याद कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। का मान निकालिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर हम हल लिखते हैं, यानी वहाँ पर तो हम लिखने की क्या जरूरत है, इतना हम लिख लिया ना। दूसरा वाला क्वेश्चन लिख लिया है। ठीक है, आप यहाँ पर कुछ मत कीजिएगा। cot स्क्वायर थीटा है, ठीक है, cot स्क्वायर थीटा है, मान रहे हैं कहते हैं, आप लिख लीजिए यहाँ पर कि cot स्क्वायर थीटा बराबर हमारा फार्मूला क्या होता है। यहाँ पर ऐसे बनाइए, आपको हम अच्छा से बताते हैं। पहले cot का फार्मूला क्या होता है, यानी b/p, यही ना होता फार्मूला, b/p, यानी b/p। ये हमको बोला क्या कि cot स्क्वायर थीटा, यानी cot स्क्वायर थीटा, पहला वाला cot बराबर b/p हो गया फार्मूला, तो b/p फार्मूला हो गया। लेकिन यहाँ पर आपको कर देते हैं, यहाँ स्क्वायर दिया, यानी पूरा पर स्क्वायर है, इसका पूरा मूला पर स्क्वायर, इसको स्क्वायर लगा देंगे। स्क्वायर लगाने के बाद देखिए यहाँ पर b का मान कितना दिया, खाली स्क्वायर है, यहाँ पर यही आंसर भी आएगा। देखिए 49 और 80,
इसको स्क्वायर कर दिए, आंसर आ गया। यही तो बोलवे किया था। बी का मान 7 है, अब बी का मान 8 है। देखिए 8 है, ये 8 लिख दिया, इसको स्क्वायर बोला है, स्क्वायर कर दिए तो 49 आएगा और 64 आएगा। ये हम दूसरा तरीका से बताने के लिए चाह रहे हैं, लेकिन ये भी ठीक है, आप ऐसे ही बनाइए ना। आप लोग ज़्यादा हाई लेवल पर जाइएगा तो दिक्कत कर जाएगा, बाउंस कर जाएगा। आप यही वाला नोट कीजिएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लीजिएगा, ठीक है। अब हम आपको 7 नंबर तो हमको कंप्लीट करवा दिया था। अब 8 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। आपको बता रहे हैं कि यदि 3 cot a बराबर 4 तो जांच कीजिए कि इतना बराबर इतना है कि नहीं। यानी बराबर बोला है, इतना बराबर इतना है कि नहीं। तो बड़ा कर लिए सिंबल का साइन, ठीक है। यही बोला है बराबर है कि नहीं। इसमें बराबर यानी है या नहीं, यही बोला है। यानी यही वाला LHS स्क्वायर HH एक तरह से समझ सकते हैं। यानी दाएं और बाएं कहने से अच्छा है कि LHS RHS हम बोलते हैं, ठीक है ना। तो LHS में RHS आपको समझ में आता होगा कि ES को LHS स्क्वायर HH यानी बराबर के साइन बोला। इधर का मान अंक इधर 1 आया तो इधर 1 भी आना चाहिए, यानी बराबर है या नहीं, यही क्वेश्चन बोला। इसको हम चेक करेंगे, तो चेक करने से पहले हमको इस सब का मान कहाँ से आएगा, तो हम देखें कि पहले इसको सॉल्व ना करेंगे। तो सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखें कि इंटू का साइन रहता है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो इंटू का साइन रहता है, छिपा सॉरी यहाँ पर पॉइंट यानी इंटू के साथ में रहता है। यहाँ इंटू वाला इसको भेजेंगे बराबर साइड तो डिवाइड में जाएगा, यानी पता चला कि 4/3 हो जाएगा। तो उसका फार्मूला हमको पता है कि b/p होता है, तो उससे यानी कर्व निकाल देंगे तो आ जाएगा। अभी 2 मिनट पहले ही कॉट पर ही काम किए थे 7 नंबर क्वेश्चन में, एकदम सेम वही है, लेकिन अंक का मान चेंज है, वही काम करेंगे। तो हम उसको करने से पहले हम आपसे सॉल्व करते हैं। अब आते हैं वो सब बात छोड़ते हैं, सब पहले इतना छोड़ने से पहले कितना पहले करेंगे हम। यहाँ पर लिखेंगे हल दिया गया है, जो दिया गया है क्वेश्चन में, ठीक है। दिया गया है, दिया क्या है हमको कि 3 cot a बराबर 4, तो cot a बराबर 4/3 यानी फार्मूला b/p, ठीक है। यानी हमको कर्ण नहीं पता चल रहा, यहाँ पर लिखेंगे कि कर्ण कॉमा h बराबर वाट, हमको नहीं पता है वाट यानी नहीं पता, इसको निकालना। हमको क्या निकालना, पाइथागोरस प्रमेय से लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, ये प्रमेय से लगा देंगे। ये प्रमेय लगैला के बाद तो हमको बोलता क्या चाहिए कि h बराबर रूट में p के स्क्वायर और प्लस b के स्क्वायर, ये फार्मूला बोलता है। तो h बराबर, अब मान हम भर देंगे कि h का मान p का मान 3 के स्क्वायर है प्लस 4 यानी b का मान 4 के स्क्वायर है। स्क्वायर दोनों पर स्क्वायर लगा दिए। अब इसको हम बराबर h बराबर रूट 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, जोड़ेंगे तो कितना आएगा, तो जोड़ेंगे तो यहाँ पर लिखते हैं h बराबर, जोड़ेंगे तो यहाँ पर लिखिए ना, यहाँ पर लाइन ड्रॉ कीजिए, यहाँ पर लिखिए। आप यहाँ पर ऐसे भी कर सकते हैं, आप मान लीजिए कि ऐसे दिया हुआ है, आप मान लीजिए, लेकिन ये क्वेश्चन है, ठीक है। इसको ऐसे रख देते हैं। h बराबर, हमको दिक्कत हो रहा है वहाँ पर लिखने में, 16 प्लस 4, 16 प्लस 4 यानी इसको दें 4 20 5 25 यानी 25 हो गया, रूट 25 यानी h बराबर रूट 25। आपको पता होगा कि 25 इंटू 5 इंटू 5 25 होता है, यानी 5 का स्क्वायर 25 है। तो h बराबर हमको क्या पता चला कि 5 है। यहाँ पर हम एक 5 है, तो यहाँ पर हम एक छोटा सा त्रिभुज बनाते हैं। हमको देखिए तीनों मनवा पता लगता चल गया है, ठीक ना। यहाँ पर ऐसे बना लेते, आप पहले भी बना सकते हैं, बाद में बनाए, हम आपको समझाने के लिए बनाए, ये ऐसा जरूरत नहीं है, ठीक है। आप बनाइएगा, यहाँ पर एक थीटा मानिएगा, यहाँ पर ए और बी मान लीजिए, सी मान लीजिए, यहाँ पर 90 डिग्री है, 90 डिग्री। तो हमको कर्ण का मान अभी तो लगता है पता चल गया है, बी का मान तो लगता है दिया है, बी का मान यहाँ 4 दिया, अब पी का मान 3 दिया, यानी यहाँ पर
P है, B है, इसको H कहते हैं। यानी तीनों मनवा तो लगता है पता चल ही गया है, ठीक ना। थोड़ा सा जगह के कारण हम ऐसे बना है, जरूरत नहीं है इसको बनाने का। आप अपने कॉपी में चाहते तो बना लीजिए, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। तो हमको तो ये पता चल गया। अब इसके बाद हम दिमाग लगाएंगे कि 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बटा में दिया 1 प्लस 10 स्क्वायर बराबर में इधर दिया है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन। इससे पहले फार्मूला याद रहेगा तभी बनेगा। अब हमको ये दिमाग खुला कि सबको फार्मूला लिखेंगे और बाद में तीनों मनवा के भरेंगे तो आ सकता है, देखते हैं। अब हम लोग सॉल्व करेंगे आगे। तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ पर पुना उना कुछ मत लिखिए, देख क्वेश्चन लाइए आप बनाइए। 1 माइनस, हम सोच रहे थे कि कुछ वहाँ पर लिख दें, ऐसे कोई ज़रूरत ना है, ज़्यादा दिमाग ना लगाइए, सॉल्व करिए। करे माइनस साइन स्क्वायर ए लिख दिए। अब लिखने के बाद हम फार्मूला आपको पता होगा, उम्मीद करते हो कि आपको पता होगा, आज नहीं बताएंगे। अब हम अपने से लिखेंगे, आप देखिएगा, नहीं याद होगा तो हमें ऐसे छाप लीजिएगा। तो आप देखिए, बराबर साइन देंगे, बटा लगाएंगे, बटा लगाने का 1 माइनस पी वाई बी होता है, स्क्वायर दिया स्क्वायर लगा देंगे। फिर नीचे देखेंगे कि 1 प्लस दिया था, प्लस सेम में बोला था, सेम कर देंगे, एकदम कुछ नहीं, छाप देंगे ऊपर वाला देख के, क्योंकि एकदम सेम में बोलवे किया है। 10 स्क्वायर ऊपर ऊपर, ठीक है। अब बराबर दिया है, बराबर देंगे, और कॉस स्क्वायर ए हमको पता है फार्मूला होता है बी बाई एच, स्क्वायर लगा देंगे, और माइनस का माइनस साइन स्क्वायर ए यानी पी बाई एच होता है फार्मूला, ठीक है। इसको लगा दीजिए, और लगैले के बाद अब सबका मान भरेंगे हम, जैसे जैसे दिया है, यानी हमको पता है। यानी 1 पहले बराबर देंगे, बटा लगाएंगे, 1 माइनस पी बी 3/4 के स्क्वायर। फिर नीचे तो सेम ही दिया, खाली प्लस है, इसको अंकवा का सेम लिख दीजिए, क्योंकि पी और बी ने बोला है, ठीक है। इतना भर लिए, अब बराबर में भरेंगे। बराबर में देखें, बी और एच दिया, यानी बी यानी 4 और 5 दिया, यानी पहले बी बोला तो 4 लिखेंगे और एच बोला तो 5 लिखेंगे, स्क्वायर लगा देंगे, लगा दीजिए। और एच का मान, पी का मान 3, एच का मान 5, अभी तो निकाले हैं पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, निकाले हैं, इतना तो कर ले। अब लग रहा है मेरे पास जगह नहीं है, अब जगह नहीं है तो किधर करें, ऐसे पर कर लेते हैं, ठीक ना। आपको ये वाला अंकवा को हम ऐसा लिख देते हैं समझ में आने के लिए, h बराबर √25 बराबर 5, h का मान, ठीक ना। आपको समझ में आने के लिए इसको यहाँ पर मिटा देते हैं, जगह के कारण हो गया है, और कोई बात नहीं है, ठीक ना। अब हम यहाँ पर लिखेंगे अंकवा तो फिर दिक्कतें हो जाएगा, उतारेंगे या सेम तो क्या जरूरत है, पहले हम इसको सॉल्व कर देते हैं, और यहाँ पर सॉल्व करते हैं। 1 है तो बटा का साइन पहले दे देंगे, बटा है बटा लगा देंगे, 1 लिखा है, माइनस दिया माइनस लगाएंगे, स्क्वायर है यानी 3 का स्क्वायर कितना होता है भाई 9, और 4 का स्क्वायर 16, और नीचे प्लस खाली दिया है, प्लस लगा दे, सेम अंक छाप देंगे, क्योंकि सेम तो बोलवे किया, 10 या 10 बोलवे किया तो लगा देंगे सेम। अब बराबर देखेंगे, देखिए, अब बराबर 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, माइनस माइनस 9, 3 का स्क्वायर 9, यहाँ देखिए 5 का स्क्वायर 25 लगा दिए। अब यहाँ पर देखिए, आपको एगो 2 मिनट पहले 7 नंबर क्वेश्चन में आपको भीम का जोड़ घटाव सिखाए थे डायरेक्ट करने के लिए, तो यहाँ पर हम इसको गुना करेंगे, 16 में से 9 घटाएंगे तो यानी 16 में से 9 तो 7, और इसको जोड़ देंगे तो 16 और प्लस 9 यानी 16 प्लस 9 25, यानी हो जाएगा। अब आप समझ गए, वही शॉर्टकट कर देंगे, वही यहाँ इसको जोड़ देंगे
16, 16 में से 9 घटा 60/25 बटा बड़का वाला। ठीक है, दिख रहा होगा, उम्मीद करते हैं दिख रहा होगा आपको। इसको इसको 16 गुना कर 9, 16 प्लस 9 कितना होता है? तब लगता है तो 16 प्लस 9 25 होता है। ठीक है, यहाँ पर प्लस 16 प्लस 9, 16 प्लस इसको यहाँ गुना कर 16 प्लस 25/16 यहाँ पर घटा दिए। ठीक है, इतना आ गया। यहाँ पर देखेंगे थोड़ा जगह का कारण बड़ी दिक्कत हो रहा, कैसे करें, फिर अभी सॉल्व करना है। इसको भी मिटा देते हैं। हाँ जी, इसको मिटा देते हैं, इसको आप मिटा देते हैं। आप जो नोट कर रहे होंगे जगह के कारण हो रहा है, ठीक ना। देखिए इसको करेंगे तो 16 आएगा, 16 में से 9 घटाएंगे तो 7 आएगा बटा 16 आएगा। ठीक है, बटा साइन लगा दिए। यहाँ पर इसको गुना करेंगे तो 6, आप प्लस कर देंगे तो 25, 25/16। ठीक है, इतना देख लिए, बराबर लिखते हैं। हमको लगता है 2 मिनट पहले अंक गलती लिखाया था, सॉरी उसके लिए, हम ध्यान नहीं दिए। लग रहा है गलती लिखाया होगा, हम उसके लिए सॉरी कर बोलते हैं। ठीक ना, गलती ध्यान नहीं दिए होंगे, लिखा गया होगा। ध्यान तो दे रहे, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया होगा। ये सेम अंक का क्या होता है? 25 से एलसीएम होता है, यानी नीचे वाला अंक सेम है तो ऊपर वाला भी सेम ही आता है। आपको पता होगा, एकदम ट्रैक कर देंगे, कोई टेंशन नहीं लेने का। आपको 2 मिनट पहले यहाँ पर समझाए थे 7 नंबर क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन ऊपर का अंक सेम लिखते हैं, इसको अंक गुना में भागा में तो उसको गुना में करते हैं तो अंक पलट देते हैं, 16 और 25 करते हैं, यानी 16 से 16 कट जाएगा, 25 आएगा। आपको डायरेक्ट यहाँ पर कर दीजिए, इतना क्या जरूरत है छापने का, ये नहीं करना है। इसको काट दीजिए, 60/25 लिख दिया, हम आपको समझा रहे थे। इसको घटाइए 60/25। देखिए लग तो रहा सेम आया है, लग रहा सेम आया है, यानी हमको पता चल गया कि प्रूफ है, यानी बराबर है, प्रूफ। यहाँ पर प्रूफ लिख लिए, प्रूफ ना लिखिए, यहाँ पर लिखिए ऐसे, हाँ यह बराबर है। कितना अच्छा लगा बात, हाँ यह बराबर है। यह क्वेश्चन यही बोलवे क्या है या नहीं, तो हम बोले हाँ यह बराबर। उम्मीद करते हो कि आप लोग को समझ में आया होगा। आज की क्लास में हम 2 ही क्वेश्चन रह, क्योंकि लंबा लंबा है, नीचे का जो भी क्वेश्चन करवा रहे हैं सब लंबा लंबा है, तो आपको इतना ही रहने देते हैं। और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप हट जाते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उम्मीद करते हूँ कि ले ले होंगे। ठीक ना, इतने तक रह देते हैं, अब अगले बार में हम अगले क्वेश्चन करवा देंगे। ठीक है, इतना समझाने के लिए आप लोग को उम्मीद किए होंगे समझ में आया होगा, समझ में आया होगा। ठीक है, तो आप लोग दोस्त में भी तो शेयर कीजिए, कितना मेहनत से आप लोग को हम पढ़ा रहे हैं, तो दोस्त में भी अपने क्लास को शेयर कीजिए कि ये पढ़ाते हैं, तो आप लोग शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिएगा, तो ना आगे आप लोग के साथ और बने रहेंगे। इस तरह का वीडियो ले, चैनल का सब्सक्राइब कर, लाइक करवाइए। ठीक है, धन्यवाद, और उम्मीद करते हो आप लोग दोस्त में भी शेयर कीजिएगा, करिए।